कहते हैं कि जब भी कोई विपत्ति आती है, कोई आपत्ति आती है, तो वो मनुष्य को अस्त व्यस्त तो करती है, लेकिन कुछ शिक्षा और संदेश भी देती है। कोरोना की उस बीमारी से लोगों को दो चीजें तो समझ में बहुत अच्छे से आ गई, पूरी दुनिया के व्यक्तियों को। एक तो क्या कि मानव कितनी भी धन संपदा जोड़ ले, कितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं बना ले, पर अगर उस परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था के साथ और प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ होगी, और यदि उस भगवान की दृष्टि घूम गई, प्रकृति की दृष्टि घूम गई, तो मनुष्य नोटों की गड्डियां लेकर के घूमता रहे, फिर ऑक्सीजन मिलने वाली, जोर से बोलो। एक तो ये चीज समझ में आ गई। आप एसी लगा के, पंखे लगा के, अब जैसे यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और गर्मी भी है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे तो बहुत राहत मिल रही है, आपको भी मिल रही होगी। तो जिन्होंने व्यवस्था की है उनके लिए तालियां बजाओ एक बार। तो मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में कि एक तो मनुष्य को ये समझ में आ गया कि हम एसी, पंखे, कूलर लगा करके अपनी रक्षा नहीं कर सकते। प्राणों को बचाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ऑक्सीजन वृक्षों से मिलती है। इसलिए जितने अधिक संख्या में वृक्ष लगाए जाएंगे उतना ही मनुष्य का जीवन सुख में हो सकता है। ये बात सीधे सीधे समझ में आई। दूसरी चीज मनुष्य को यह भी समझ में आई कि उसे अपने जीवन जीने की शैली में परिवर्तन तो करना पड़ेगा। अगर मनमाने रूप से मनुष्य अपने जीवन को लेकर के चलना चाहे तो चल नहीं सकता, उसे प्रकृति के संपर्क में तो रहना पड़ेगा। शरीर के लिए धूप भी जरूरी है, शरीर के लिए हवा भी जरूरी है, शरीर के लिए शुद्ध अन्न भी जरूरी है, शरीर के लिए औषधि भी जरूरी है। ये बात भी मनुष्य को बहुत अच्छे से समझ में आई। प्रकृति का जितना जितना सम्मान मनुष्य करेगा, प्रकृति मां बन करके उतना ही कल्याण करती है। और इस प्रकृति के साथ मेरी माताओं बंधुओं जितनी छेड़छाड़ होगी, ये उतना ही रुद्र रूप दिखाएगी। अभी पिछले दिनों दुबई वालों, रेत पर बैठे हुए दुबई वाले, तेल के कुएं उनके यहां निकले तो धन संपदा की बारिश होती है वहां। अब व्यक्ति सोचता है मैं धन संपदा से सब कुछ कर लूंगा, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। और मैंने कई बार आप लोगों के यहाँ एक भजन सुनाया है, मंदिर मिल जा भगत मिले, भगवान मिले ना पैसे से, और जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना पैसे से। बहुत चीजें, बहुत व्यवस्थाएं धन से बनती है। धन बुरा नहीं है, बिना धन के कुछ नहीं होता। धन की सबसे पहले आवश्यकता है प्रत्येक कार्य में, लेकिन धन को ही सब कुछ मान लिया जाए, वो विचारधारा थोड़ी विपरीत है। तो जो दुबई धन का कुबेर कहलाता है, धन के ढेर पर बैठा हुआ है, उन्होंने कृत्रिम वर्षा वो प्रतिवर्ष कराते हैं। पर पता लगा प्रकृति के साथ उस छेड़छाड़ का, उस कृत्रिम वर्षा का जो रुद्र रूप देखने को मिला, वो क्या मिला? जहां रेत उड़ता था वहां बाढ़ आई हुई है, गाड़ियां बह रही है, घर बह रहे हैं, जीवन दुर्भर लोगों का। तो जो ताकत एक प्राकृतिक व्यवस्था में है, वो कृत्रिम व्यवस्था में कभी नहीं हो सकती। कृत्रिम एक विकल्प हो सकता है, मनाही नहीं है कि हम विज्ञान को ना बढ़ाएं। कृत्रिम वर्षा करा दी, ये छोटी बात नहीं है। उन वैज्ञानिकों को देखो जिन्होंने कितना मस्तिष्क लगाया होगा, किस प्रकार से बादलों में उस केमिकल को मिश्रित वो करते हैं कि जिससे बारिश हो जाती है। तो ये विज्ञान की प्रशंसा है। लेकिन इन कृत्रिम चीजों से ही हमारा जीवन चल जाएगा, मनुष्य को इस धोखे में नहीं रहना चाहिए। इसलिए कृत्रिम चीजें एक विकल्प हो सकती हैं, पर उन्हें जीवन जीने का साधन मत बनाओ। आज पता लगा कृत्रिम चीजों पर मनुष्य ज्यादा निर्भर हो रहा है। जैसे व्यक्ति एसी पर निर्भर हो गया,
तो जिसे वहां रहने की आदत पड़ गई उसे धूप में आधा घंटा बैठा नहीं सकते, उसकी तो हालत पतली हो जाएगी। पर जिसने धूप में पसीना बहा रखा है, शरीर को धूप लगा रखी है, उसका कुछ बिगड़ेगा क्या बोलो? जीवन भर उसको विटामिन डी की कमी नहीं पड़ेगी, कभी पीलिया नहीं होगा उसको, है जी? ध्यान रखिएगा। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जिस महिला ने घर का काम कर लिया, पशुओं का काम कर लिया, उसकी स्लिप डिस्क कभी नहीं होती, है जी? और जो बैठी हुई है, कपड़े धोने वाली भी लगा दो, बर्तन वाली भी लगा दो, झाड़ू पोछे वाली भी लगा दो, आगे पीछे नौकरानियां होनी चाहिए। और मैं सेठानी बन के बैठूंगी तो कह दूं सेठानी दुखी और नौकरानी सुखी है। सेठानी तो गोलियां खा रही है, सुबह भी बीपी की, शुगर की, घुटनों में दर्द, मेरी कमर में दर्द, मेरे सिर में दर्द, मुझे माइग्रेन की दिक्कत, और मुझे तो थायराइड हो गया, और मेरा तो बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है। और वो नौकरानी जो बिल्कुल लकड़ी की तरह एकदम मजबूत, वो फिर रही है फटाफट फिरकी की तरह घूमती रही, न उसको बीपी न शुगर, है जी? होता है क्या बोलो कुछ? सेठानी दुखी और नौकरानी सुखी। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, कृत्रिम चीजों पर ज्यादा निर्भर व्यक्ति न रहे। और मुझे एक बात बचपन में मेरी दादी ने कही थी, इस शरीर से तो जितना काम ले लो उतना लेना चाहिए। आराम जरूरी है लेकिन एक सीमा तक। जितना काम इस शरीर से हम ले सकते हैं लेना चाहिए। क्यों? ये मिट्टी है, मिट्टी में ही तो मिलेगा। और इसको जितना चलाओ ये उतना ठीक रहता है, जितना बैठाओ बोलो उतना ही बीमार पड़ता है। तो मैं निवेदन कर दूं, कोरोना के आने से हानि तो बहुत हुई। देखो, मेरे बहुत सारे परिचित व्यक्ति ऐसे हैं, लोगों, किसी के घर में से एक एक हफ्ते में 4-4 अर्थियां निकल गई, कहीं 3-3 निकल गई। कितने लोग? और जो इंजेक्शन उस समय लगे थे उन पर तो आज तक भी है जी लोगों की शंका बनी हुई है। बोले ये नाचते नाचते जा रहे हैं, ये जिम करते करते जा रहे हैं, कोई फोन पे बात करता करता जा रहा है जी, कोई शादी में खाते खाते ही जा रहा है। बोले ये कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी इंजेक्शनों ने? आज तक भी उस पर संशय बना हुआ है। तो मैं कह दूं, वो विपत्ति आई, उसका बहुत ज्यादा खामियाजा भी भुगतना पड़ा, हानि भी बहुत हुई, लेकिन मनुष्य को एक शिक्षा भी दे करके गया है करुणा। और क्या शिक्षा दी है? परमात्मा की योजना के सामने मनुष्य की योजनाओं की कोई औकात, जोर से बोलो, नहीं। इसलिए मैंने पंक्तियां गाई, प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, और कितना महान है तू, कितना महान है। इसलिए वो परमेश्वर कहते हैं कि देखो ये पूरा ब्रह्मांड मेरे गर्भ में, इसको चलाने वाला मैं, इसकी व्यवस्था करने वाला मैं। तुम्हें तो कर्म करने के लिए मैंने संसार में भेजा है, और वेद का ज्ञान दे करके ये बताया है क्या करना और क्या नहीं करना। ऐ संसार के मनुष्यों, तुम तो केवल इतना कर लो, बस भगवान की आज्ञा का ही पालन कर लो, उसमें ही कल्याण हो जाएगा। और ओ मेरी माताओं बंधुओं, ये जो कथाएं हैं, ये जो प्रवचन है, ये जो सत्संग है, ये परमात्मा की आज्ञा क्या है उसी को बताने का तो काम करते हैं। आप लोगों ने जिस ताकत के साथ, जिस बल के साथ ये रामायण की कथा रखी, अच्छा रामायण है क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के घर की कहानी। आपके पास 2 काव्य हैं। एक काव्य है रामायण, जो दुनिया का सबसे पहला काव्य है। दुनिया के सबसे पहले कवि, सबसे पहले पोएट महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने अनुष्टुप छंद के अंदर रामायण लिखी, नाम रखा रामायण। अर्थ क्या है? राम जमा अयन। अयन कहते हैं घर को, अयन कहते हैं परिवार को, जिसमें राम के परिवार की कहानी है। आप विचार करना, आपके बसेड़ा में इतना बड़ा गांव है, इतने सारे परिवार हैं, अच्छे से अच्छे, समृद्ध से समृद्ध, इज्जतदार, खानदानी, सामाजिक,
और केवल यही नहीं, पूरे भारत में ये गांव की परंपरा है, पूरे विश्व में ये परंपराएं हैं, आज भी है, पहले भी रही होगी। पर जरा सोचो, एक परिवार की कहानी कितनी महत्वपूर्ण बन गई कि उसके नाम का ग्रंथ बन गया। एक बार को माताएं कितना भी महंगा कपड़ा ले आए, उस कपड़े को अपने माथे से लगाए या ना लगाए। एक बार को तुम्हें पतिदेव सोने के कंगन ला करके दे दे, 72,000 रुपए तोला हो चुका है। अगर वो 4 तोले के 6 तोले के कंगन घड़वा दे तो उन कंगनों को भी व्यक्ति माथे से नहीं लगाता। कोई गाड़ी लेके आ जाए, फॉर्च्यूनर ले आए, ओडी ले आए, थार ले आए, उसको भी माथा नहीं लगाता गाड़ी को। लेकिन ये रामायण की प्रति ले आए कोई, और जैसे ही वो रामायण घर में आएगी तो तुरंत क्या करेंगे, उसे माथे से लगाएंगे। इसका मतलब ये ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण कि इसके सामने सोने की, चांदी की, घोड़े की, गाड़ी की कोई औकात नहीं। इसे माथे से लगा रहे हैं, इसे पूज रहे हैं और बड़ी श्रद्धा से ले जाकर के मंदिर में रख रहे हैं और ये मान करके चल रहे हैं, गर्व से बता रहे हैं। हम घरों में जाते तो गर्व से बताते, हमारे मंदिर में भी रामायण रखी हुई है। एक परिवार की कहानी इतनी महत्वपूर्ण हो गई, इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि ये ग्रंथ आपके केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में पूजा जा रहा है। एक समय का वो इतिहास मिलता है कि जब मंदिर तोड़े गए, पर आज धीरे 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 समय बदला और इतना महत्व बढ़ गया इन महापुरुषों का कि जिन लोगों ने मंदिर तोड़े, आज उनके देशों में राम के मंदिर, जोर से बोलो, बनाए जा रहे हैं। दुबई में, पाकिस्तान में, यूएई में मंदिर बनाए जा रहे हैं राम के। और लोगों के मन में कितना भाव होगा, अपनी संपत्ति के लिए 2-4 साल मुकदमे चले, 10 साल चले, 12 साल चले, आदमी क्या सोचता है, चलो छोड़ो छोड़ो, और कमा लेंगे और मेहनत कर लेंगे, इसे छोड़ो। पर मेरी माताओं बंधुओं, कितना भाव लोगों के मन में इस ग्रंथ के प्रति है, इस ग्रंथ में जो पात्र हैं श्री राम, उनके प्रति हैं कि 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 500 वर्षों तक लगातार कार सेवक लाठियां खाते रहे, गोलियां खाते रहे, जेल में जाते रहे, पता नहीं कितने सारे लोग चले गए, पर अंत में अयोध्या की भूमि पर राम मंदिर बनवा करके छोड़ा।